अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आज मुहर्रम का महीना चालू है और मुहर्रम के महीने में 9, 10 तारीख को और 11 तारीख को रोज़े रखे जाते हैं। तो आशूरे के दिन यानी मुहर्रम के 10 तारीख को हम खिचड़ा पकाकर उस पर फातिया देते हैं और वो खाया भी जाता है। तो इस महीने में खिचड़ा क्यों बनाया जाता है और इसका कारण क्या है, तो आज हम इस वीडियो में देखने जाने वाले हैं। तो चलिए, 10 मुहर्रम को हम खिचड़ा क्यों बनाते हैं। एक भाई ने ये सवाल किया है कि 10 मुहर्रमुल हराम को ये खिचड़ा बनाने की परंपरा कहाँ से आई है। क्या करबला में खिचड़ा बनाया था, जिसे हम हलीम भी कहते हैं और दलीम भी कहते हैं। तो खिचड़ा कब बना, कहाँ बना, किसकी सुन्नत है। क्या ये करबला में बनाया गया, जो आशूरे के दिन फातहा खानी उस पर होती है, फातहा लगवाते हैं लोग, बनाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है। तो बहुत से सवालात और भी लोगों ने किए हैं इस बारे में। तो पहले तो आप खिचड़े की हिस्ट्री को सुन लें। ये खिचड़ा बनाना 10 मुहर्रमुल हराम को ये किसकी सुन्नत है। यानी आशूरे के दिन जब हम खिचड़ा बनाते हैं, हलीम बनाते हैं, फातहा खानी लगाते हैं और उसको खाते भी हैं। तो खिचड़ा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो 6 महीने के बाद जूद पहाड़ से जाके लगी। क्योंकि जब पूरी दुनिया के अंदर तूफान आ गया और सारी दुनिया में पानी ही पानी हो गया, 40 गज ऊंचा पानी पहाड़ों से ऊपर निकल गया था। आप अंदाजा लगाएं कि कितना पानी उस वक्त हो गया होगा। तो अल्लाह का अजाब ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया, लेकिन जो आपके जानिसार थे, मानने वाले थे, वो आपकी बनाई हुई कश्ती में सवार हो गए। एक रिवायत में वो 82 या 86 लोग थे। तो वो कश्ती 6 महीने तक वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाती रही। अल्लाह का नाम लेते वो कश्ती चलने लगती, अल्लाह का नाम लेते वो कश्ती रुक जाती। जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम को रोकना होता तो अल्लाह का नाम लेते तो रुक जाती, और जब चलना होता तो अल्लाह का नाम लेते कश्ती चलने लगती थी। लेकिन मैं यहां एक तारीखी बात आपको बता देता हूं। वो कश्ती जब गर्दिश कर रही थी, यानी घूम रही थी, सारी दुनिया का वो चक्कर लगा रही थी, तो उस वक्त अचानक एक ऐसा भी मकाम आया जहां कश्ती चलते चलते खुद रुक जाती है। जब अचानक वो खुद रुक गई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, मौला ये कश्ती क्यों रुक गई है। तो आवाज आई है, नूह अलैहिस्सलाम इस जगह को आप पहचान लो, ये वो जगह है जहां मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा शहीद किया जाएगा। इस जगह को करबला कहते हैं। यानी करबला के मकाम पे जब वो कश्ती पहुंची थी तो वो खुद ब खुद रुक गई, और वहां पर बताया गया कि वो जगह है जहां हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु शहादत का जाम पिएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर कब से चली आ रही है। यानी कि पहले से ही ये बात मशहूर हो चुकी थी कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद कर दिए जाएंगे। अब मैं आपको खिचड़े की बताऊं, ये कश्ती चलते चलते 10 मुहर्रमुल हराम को यानी आशूरे के दिन जूद पहाड़ पे जाके लग जाती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर आते हैं, यानी पहाड़ पर उतरते हैं, और आपका जो किचन था उसको जब तलाश किया गया कि खाना दाना कितना बचा है, उसके अंदर कुछ दालें बची हुई थी, गेहूं बचे हुए थे, तो कई तरह का अनाज वो इकट्ठा किया गया और फिर सबको मिला के हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको पकाया था। यानी कि उसी दिन उसको खिचड़ा का नाम हम दे देते हैं। तो ये नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो आशूरे के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाया। और आशूरे का दिन वो अजमतों, बरकतों, फजीलतों वाला दिन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो वो 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर पैदा हुए 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग गुलजार हो जाती है जब आपको आग में डाला गया, 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए तो वो 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात जब मिली तो 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख थी। हजरत इदरीस, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे जिंदा उठाया गया, 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख थी। जमीन पर सबसे पहले जो बारिश हुई 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख थी। जन्नत बनी 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख थी। आसमान, जमीन, चाँद, सूरज बनाए गए 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख थी। मतलब 10 मुहर्रमुल हराम का जो दिन है, जो तारीख है, जिसे आशूरा कहते हैं, बड़ी अजमतों वाला है। इस दिन पहले मुसलमानों पर रोजा रखना फर्ज था। मुसलमान रोजा रखा करते थे 10 मुहर्रम को, लेकिन जब माह रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज करार दिए गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब जिसका दिल चाहे वो रखे और जिसका दिल चाहे वो ना रखे। मतलब यह है कि उसको अब नफिल करार दे दिया गया। लेकिन बरकतें, अजमतें बहुत है। जो आशूरे का रोजा रख लिया करता है, अल्लाह उसके साल भर के गुनाह माफ कर दिया करता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये तारीख बड़ी अजमतों वाली है। लेकिन आजकल मुसलमानों का उसूल और ज़ाब्ता आप देखते हैं, मेले ठेले लगा के हुसैन आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर और बदनाम किया जाता है। मिशन करबला को लोग भूल गए और जो मिशन इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का था उसके खिलाफ लोग काम करते हैं। खेल कूद तमाशाबाजी में लोग मशगूल हो जाते हैं, तरह तरह की बातों में वो मुलव्विस हो जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे जो रोजा रखते हैं। अमूमन मुझे लगता है ज्यादा तादाद में औरतें इन बातों में ज्यादा आ गए हैं मर्दों के मुकाबले, कि मर्द कम तादाद में
आशूरे का रोजा रखते हैं, लेकिन औरतें इस्लामी बहनें जो हैं वो ज्यादा तादाद में आशूरे का रोजा रखती हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि मर्द हजरात भी जो हैं वो आशूरे का रोजा रखा करें। वो दिन जिस दिन का रोजा पहले हम पे फर्ज था उसकी फजीलत कितनी हो सकती है, क्योंकि एक हदीस पाक में है अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि रमजान के रोजे के बाद अगर किसी रोजे का दर्जा ज्यादा है तो वो आशूरे के रोजे का दर्जा ज्यादा है। यानी माह रमजानुल मुबारक के रोजे का मुकाबला तो कोई रोजा नहीं कर सकता है, किसी भी तरह आप रखें, लेकिन माह रमजानुल मुबारक के रोजे की बड़ी फजीलत है। लेकिन उसके बाद में अगर किसी रोजे को फजीलत अता की गई है तो वो आशूरे के रोजे की है। आशूरे का वही दिन है कि जिस दिन कयामत भी आनी है। आप अंदाजा लगाएं, कयामत जब आएगी तो वो आशूरे ही का दिन होगा, जुमे का दिन होगा। तारीख जो होगी वो 10 मुहर्रमुल हराम होगी, क्योंकि 10 मुहर्रमुल हराम वो तारीख। तो देख लिया आप सब लोगों ने इस वीडियो में इस मुहर्रम के महीने में कितना कुछ हुआ है, और हमें सबको सभी बातें मालूम नहीं है। इसी मुहर्रम के 10 तारीख को आशूरे के दिन ज़मीन, आसमान, कायनात सभी इसी दिन हुई है, जन्नत भी इसी दिन हुई है। तो देखो क़यामत भी इसी दिन आने वाली है। तो देखिए